जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर मेहदी और आप देख रहे हैं वन न्यूज़ टीवी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसरारुल हक भट्ट साहब। और आज हम इनसे खुसूसी बात करेंगे क्योंकि आज एक ब्लैक डे मनाया जा रहा है, स्याह दिन, क्योंकि एक डिक्टेटर ने एक जमहूरियत के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से हटा दिया और इस मुल्क में मार्शाला जो है वो नाफिज कर दी गई। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के ऊपर ये पहला और बहुत बड़ा हमला था। वैसे तो जमहूरियत के ऊपर हमले होते रहे, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की हुकूमत पर एक हमला जो था वो एक सवालिया निशान है पूरी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसरारुल हक भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के। मैं इनसे चाहूँगा कि सर हमें आज के दिन के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर्स, जियाले और लीडरशिप है वो इस दिन को स्याह दिन के तौर पर मनाती है, तो आप क्या समझते हैं इसके ऊपर कोई अपना इजहार ख्याल के ये जो डिक्टेटरशिप है इसने जमहूरियत के ऊपर एक हमला किया, तो आप क्या समझते हैं बहसीयत पॉलिटिकल वर्कर के ये कैसा अमल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ताहिर मेहदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। जो आपने सवाल किया जी, डिक्टेटर ने जो एक पाकिस्तान की मुंतखब और जमहूरी हुकूमत के ऊपर जो शब खून मारा था 5 जुलाई 1977 को, एक अवामी जमहूरी और मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की अवाम के हक़ पे डाका मारा गया। जो उन्होंने अपने वोट की ताकत से हुकूमत को बनाया, उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। और मैं समझता हूँ जी, कोई डिक्टेटर जब इस मुल्क के ऊपर आता है तो मुल्क की जो है वो तरक्की वो रुक जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद एक ऐसा मजबूत लीडर पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ ना उससे पहले को पैदा हुआ ना उसके बाद पैदा होगा। जुल्फ़िकार भुट्टो को शहीद कर दिया गया। इसीलिए आज तक हम 5 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक मुंतखब हुकूमत पे शब खून मारा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का कसूर क्या था? इस जमहूरी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया? एक डिक्टेटर ने इस मुंतखब हुकूमत को क्यों ख़त्म किया? मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना एक अवामी लीडर थे बल्कि वो एक इस्लामी लीडर भी थे कि उन्होंने आलम इस्लाम के अंदर तमाम इस्लामी सरबराहान को इकट्ठा किया, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस करवाई और उन्होंने इस्लाम की खिदमत का ये जो अज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिल में था कि हम तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर अपनी तरक्की के लिए, अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए हम मिलकर चलें और इस्लामी दुनिया में एक इनकलाब लाएं। अच्छा सर, मैं इसके साथ साथ आपसे ये भी चाहूँगा कि अगर आज चूँकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार भी हैं और जियाले भी हैं, वर्कर भी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जब जिक्र आता है तो मैं समझता हूँ कि ये वाहिद लीडर हैं जिनके हवाले से उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनके अल्फाज भी जो हैं वो बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से लबरेज़ होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मौका मिल जाता कि वो अपना दौरा इक़्तिदार मुकम्मल करते, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस सतह पर खड़ा होता? मैं समझता हूँ जी, सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम इस दुनिया के अंदर इतने मजबूत होते कि हमें किसी भी ऐसी मगरबी ताकत के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं थी, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इनकलाबी यानी तरक्की की तरफ जा रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो कारनामे हैं वो अगर हम बताना शुरू करें तो मेरा ख्याल दिन भी ख़त्म हो जाए, रात भी ख़त्म हो जाए।
तो वो उनके कारनामे हम बताते बताते उम्र बीत जाए। तो डिक्टेटर ने ये कोशिश की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम ख़त्म कर दूं, पीपल्स पार्टी का नाम ख़त्म कर दूं। मगर आज हमें इस बात की खुशी भी होती है कि जब कोई अपोजिशन पार्टी, कोई मुखालिफ पार्टी के जब लीडरान असम्बली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि भुट्टो को ख़त्म करने की बड़ी कोशिशें की गई मगर भुट्टो का नाम ख़त्म ना हो सका, पीपल्स पार्टी ख़त्म ना हो सकी, इसीलिए हम कहते हैं कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो भुट्टो का नाम इसलिए ज़िंदा है कि तारीख़ में वो लोग ज़िंदा रहते हैं जिन्होंने कुछ कारनामे किए हों। भुट्टो ने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को एटम बम जैसा एक तोहफ़ा दिया, जिसकी वजह से आज हमारी सरहदें महफूज हैं, आज हमारी जानें महफूज हैं, आज हमारे दुश्मन मुल्क को जुर्रत नहीं कि हमारी तरफ मैली आँख से भी देखें। ये कारनामा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। तो ऐसे लीडर जो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के दफा के लिए, जो कौमों के मौसल होते हैं वो दिलों में ज़िंदा रहते हैं। वो कौम जो ज़िंदा दिल कौमें होती हैं वो अपने मौसलों को कभी नहीं भूलती। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की हुकूमत के बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आई। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो उनकी हुकूमत बनी, उनके बाद प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब भी दौरे इक़्तिदार में रहे। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान इस वक्त जिन जिन मुसीबतों से दो चार है, हमें सबसे बड़ी इस वक्त जो आफत है वो कोरोना वायरस की है और इसके साथ साथ और मुआशी बहरान है। इस आप क्या समझते हैं कि इस वक्त भी किसी जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद या उसकी किसी सूरत की कोई आप समझते हैं कि ज़रूरत है किसी ऐसी शख्सियत की, क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी बिल्कुल अपने पर तोले हुए हैं और वो भी इस मुल्क के लिए कोशिश काविश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किसी ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है? अगर बिलावल इक़्तिदार में आते हैं तो वो किस तरह इस मुआशी बहरान से हमें निकालें? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जब भी बहरानों से निकाला गया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहरानों से निकाला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उस वक्त पाकिस्तान जब अपने कदमों पर लड़खड़ाने लगता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी जाती है और जब अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू करता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत आई तो वो भी इसहाक़ खान ने उस पर शब खून मारा और हुकूमत को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर जब हम तारीख़ इस्लाम को भी अगर दोहरा कर देखें तो जो हुसैनियत पे चलते हैं उनके लिए मीर जाफ़र सादिक भी पैदा होते हैं, उनके लिए यज़ीद भी पैदा होते हैं। तो फ़रूक लगारी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा यज़ीद था कि जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पे शब खून नहीं मारा, बल्कि इस कौम के ऊपर उसने जुल्म किया। इस कौम के ऊपर उसने वो जुल्म किया, उस अंधेरों में हमें धकेल दिया कि हम आज तक उन अंधेरों में भटक रहे हैं। और पाकिस्तान अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखें, भुट्टो साहब के बाद इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी थी और इसके दिफा को मजबूत कर दिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। तो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत को चलने दिया जाता तो आज ना हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होती, आज ना बिजली का बहरान होता, आज ना चीनी का बहरान होता, आज ना गंदम का बहरान होता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान को इस तरफ लेके जा रही थी, तरक्की की मंजिलों की तरफ। और उनके मैं समझता हूँ कि ये जो सिविल डिक्टेटर थे, फ़रूक लगारी जैसे गद्दार जो थे, उन्होंने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को ख़त्म किया। अच्छा सर, मैं ये साथ साथ हम ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के सियासी शोहदा हैं उनको तो याद रखेंगे कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, चूँकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर को और लाहौर पंजाब का कैपिटल है, तो आप लाहौर को देखते हैं बतौर जनरल सेक्रेटरी, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या लाएअमल इख्तियार किया कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो इस मुल्क को किस तरह निकाला जाए इस मुआशी बहरान से और कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए? क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस से, उनके दावे तो हैं कि हम जंग लड़ रहे हैं, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस के ऊपर भी करप्शन का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल,
पहला तो सवाल आपका वो मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई कि हम पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़ियादत में तमाम जियाले मुत्तहिद हैं। वो बीबी साहबा का बेटा है, तो बीबी साहबा की गोद में उनकी परवरिश हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी रगों में बेनज़ीर साहबा भुट्टो के रगों में भुट्टो का खून था। उस खून को सेंच कर इसकी परवरिश बिलावल भुट्टो की हुई है। तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहरानों में निकालने में हम बिलावल भुट्टो साहब की क़ियादत में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और बिलावल भुट्टो साहब मैदान में हैं, हम सब उनके साथ हैं। तो रही बात आपने जो कोरोना के हवाले से, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से जो बात आपने की, तो मैं समझता हूँ कि कोरोना को फैलाने में इमरान खान नियाज़ी का सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान के अंदर, कोरोना को लाने का और कोरोना को फैलाने का। जब आप देखें ईद उल फितर से पहले हमारे मुल्क में जो अमवात शरह अमवात थी कोरोना से बहुत स्लो थी। 1 या 2 पूरे मुल्क से ख़बरें सुनते थे अमवात की। ईद उल फितर पे जब इन्होंने देखा हुकूमत पाकिस्तान ने कि हमने जो वो अपना उठाया हुआ है कशकोल, उसमें कुछ पड़ नहीं रहा बैरून मुल्क से कोरोना के नाम पे, तो वो कशकोल को भरने के लिए उन्होंने कहा कि कोरोना को फैला दो। उन्होंने लोगों की जानों के साथ खेला और ईद पे ऐसी वो ट्रैवलिंग शफलिंग लोगों की उन्होंने खोल दी, कहा कि लोग अपने रहम करम पे अपनी जो भी इंतजाम वो करें, और इन्होंने अवाम को उसके रहम करम पर छोड़ दिया। अगर नरमी करनी थी कोरोना पे नरमी करनी थी तो हुकूमत उसके ऐसे हिफाजती इक़दाम करती, फिर उसको खोलती मार्केटों को। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वज़ीर आला सिंध वो पीटते रहे, वो शोर मचाते रहे कि अवाम की जानों के साथ मत खेलो। अवाम की जानें बहुत कीमती हैं, इंसान की जो जान है वो सबसे कीमती है। बाकी जो मामलात होते हैं, बाकी जो ज़वाल आते हैं कौमों पे या कोई मुसीबतें आती हैं, क्राइसिस है, तो वो वक्त निकल जाता है, मगर जान बहुत कीमती है। इंसानों की जानों से मत खेलें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि इमरान खान, इस वक्त मेरी कौम, मेरा मुल्क कोरोना वायरस की लपेट में है, मैं तुम्हें अपना वज़ीर आज़म मानता हूँ, तुम मेरे वज़ीर आज़म हो, आओ मिलकर बैठ जाएं और इस कोरोना वायरस का मिलकर मुकाबला करें। अच्छा सर, एख्तिताम पर आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें इस कौम को जो मौजूदा सूरत हाल में इस जैसे आपने फरमाया कि वो इस कौम को उन्होंने अपने रहमो करम पर छोड़ दिया, तो कोई ऐसा मैसेज देना चाहें ताकि कौम अपने आपके मैसेज से इस्तिफादा जो है वो हासिल कर सके? जी, मैं सबसे पहले तो ये दरख्वास्त करूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से, बहनों से, कि कोई भी सियासी फ़ैसला जब आप वोट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको सोच समझ कर अपनी मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए, अपने हकूक़ के लिए वोट का इस्तेमाल सही जो आप करें। और मैं ख़ुसूसन अपने पंजाब के बहन भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आओ मिलकर हम बिलावल भुट्टो जरदारी के बाजुओं को मजबूत करें और आइंदा 2023 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम मिलकर बहरानों से निकालेंगे। और रही कोरोना वायरस की, तो वो मैं समझता हूँ कि आवाम को बहुत सारी अवेयरनेस तो मिल चुकी हैं कि इसके जो हिफाजती इक़दाम हैं वो अभी तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं ये गुजारिश करूँगा कि अपने आप को आपने खुद ही आइसोलेट करना है, अपनी हिफाजत आपने अपनी जानों की खुद करनी है। हुकूमत नाम की रिट बिल्कुल कोई कायम नहीं है। ये टिड्डी दल जो है ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये कोरोना का मुकाबला क्या करेंगे? तो खुदारा अपनी जानों की हिफाजत आप खुद करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसरारुल हक भट्ट साहब, और उन्होंने कहा कि आज का दिन तो स्याह दिन के तौर पर मनाया ही जा रहा है, क्योंकि एक डिक्टेटर ने जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की हुकूमत पर शब खून मारा और एक जमहूरियत हुकूमत को ख़त्म करके मार्शल लॉ नाफज कर दी। और इस आवाम को, इस पाकिस्तान की कौम को मुस्तकबिल में ये समझ जाना चाहिए कि अपने वोट का सही हक़ अदा करें और अपने वोट को सही इस्तेमाल करें। और इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2023 में इलेक्ट करवाएं ताकि मुल्क की जो है वो मुकद्दर मज़ीद ठीक किए जा सकें। आप देखते रहिए वन न्यूज़ TV।
मैं हूं ताहिर मेहदी, बहुत शुक्रिया।